धूम्रपान, मदिरापान, अन्य तरह के नशों का सेवन जो है तेजी से बढ़ता जा रहा है और युवाओं में हार्ट की बीमारी होने का सबसे बड़ा कारण यही है। सर, खान पान की जो पद्धति में बदलाव आ रहा है, क्या ये भी एक कारण हो सकता है हार्ट अटैक? निश्चित तौर पर हमारी डाइट और कल्चर बहुत तेजी से बदले हुए हैं। 40 मिनट का व्यायाम प्रतिदिन अगर आप करते हैं तो बहुत सारी छोटी मोटी परेशानियों को आप टाल सकते हैं। बीपी शुगर आजकल आम बीमारी हो गई और 100 में लगभग 99 लोग ऐसे हैं जो बीपी शुगर से ग्रसित हैं। हृदयघात, कार्डियक अरेस्ट, जो ये बीमारियां हैं, इनको सुन करके लोग घबरा जाते हैं। लेकिन आजकल इन बीमारियों का चलन जो काफी लोगों में ये बीमारी को देखने को आ रही। पहले हम सुनते थे कि बड़े बुजुर्ग 80 या 50 के ऊपर वालों को ये होता था, हृदयघात होता था, कार्डियक अरेस्ट आता था। लेकिन अब का समय जो है उसमें छोटे बच्चे, युवा वर्ग भी जो है इसमें शामिल हो गए और ज्यादातर लोग इस घटना से ग्रसित हो रहे हैं। अक्सर अचानक से कहीं भी अटैक आ जाता है। ऐसे में वो क्या करें, किससे सलाह लें, जल्दबाजी में वो किस तरीके का प्रयोग करें, किस तरीके की थेरेपी को अपनाएं जिससे कि कुछ पल के लिए हॉस्पिटल तक जाने का उनको समय मिल जाए। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर गौरव त्रिपाठी मौजूद है, जो कार्डियोलॉजिस्ट है और जो आज सेमिनार के दौरान दुर्ग में पहुंचे हुए हैं। हमारा सौभाग्य है कि हम शायद बातचीत कर पा रहे और तमाम जानकारी जुटा करके वो हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। मैं गौरव सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि सर, कार्डियक अरेस्ट क्या है और इसके कारण क्या है, और अक्सर अब चूंकि ये देखा जा रहा है कि छोटे बच्चों में भी ये हो रहा है। पहले बड़ों की बात होती थी लेकिन अब छोटे बच्चों में देखा जा रहा है। इसके क्या कारण है सर? कार्डियक अरेस्ट जिसका मतलब है कि अचानक से हृदय की गति का रुकना और सर्कुलेशन पूरी शरीर में रुक जाना। इसके मुख्यतः जो कारण होता है 90% होता है हृदयाघात, जिसमें कि हार्ट अटैक जिसको सामान्य भाषा में बोलते हैं। हार्ट अटैक होता है कि नस की जो हार्ट की सप्लाई है वो अपने आप में रुक जाती है, उसकी वजह से आपकी धड़कनें असमान होती हैं और कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। वैसे कंडीशन में हमें, जैसे मैंने आज समझाया सबको, कि सीपीआर के बारे में ज्ञान होना चाहिए सामाजिक रूप पे। और जब भी कैसे कोई व्यक्ति को आप देखें जिसको छाती में दर्द या सांस फूलने की शिकायत हो रही है, और निकटतम डॉक्टर के पास जाएं, अपना ईसीजी कराएं। लेकिन वे व्यक्ति जो कि 18 साल के नीचे हैं, बच्चे हैं, उनको अगर ऐसी परेशानी होती है तो उनमें हृदयाघात की संभावना कम होती है। उनमें मसल्स की बीमारी, उनमें न्यूरल सर्किट की जो सर्किट्स के होते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट की बीमारी, ये ज़्यादा कॉमन पाई जाती है। ऐसे बच्चों में हमें अगेन सीपीआर तो इम्पोर्टेंट होता है, उन्हें बताना चाहिए और निकटतम डॉक्टर संपर्क करके आईसीडी जैसे डिवाइस की चर्चा करनी चाहिए जिससे दोबारा उसको आने से रोका जा सके। सर, कोरोना एक काफी वो समय था, काफी बेकार समय था, लेकिन कोरोना से काफी सारी चीजें लोगों ने सीखी है। अब चूंकि ये भी बात आ रही, जब युवाओं में देखा जा रहा है कि हार्ट अटैक की घटना ज्यादा हो रही। कभी शादी पार्टी में आपने देखा कुछ वीडियो वायरल हो रहे थे, उसमें भी आजकल जो है वो अटैक आ जा रहा है। तो कई लोगों का कहना है कि युवाओं में इस तरीके की यदि घटना हो रही है तो कहीं ना कहीं जो वैक्सीन लगी थी उसका प्रभाव नहीं, युवाओं में बढ़ते हुए हृदयाघात का मुख्य कारण धूम्रपान का बढ़ता हुआ चलन है। धूम्रपान, मदिरापान, अन्य तरह के नशों का सेवन जो है तेजी से बढ़ता जा रहा है और युवाओं में हार्ट की बीमारी होने का सबसे बड़ा कारण यही है। इसके बाद बढ़ता हुआ स्ट्रेस लेवल, हमारे लाइफस्टाइल का मिसमैनेजमेंट, हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल, हम चलते फिरते नहीं हैं, हम बैठे रहते हैं, एक्टिविटी लेवल बहुत कम हो चुका है। यह मुख्य कारण है युवाओं में बढ़ते हृदयाघात के लिए। वैक्सीन की वजह से हृदयाघात पर से इतना रिपोर्टेड नहीं है। एक वैक्सीन अपनी स्टडी में उसने बताया था कि थोड़ा थ्रोम्बोसिस या क्लॉट बढ़ने की संभावना बढ़ती है, पर रियल वर्ल्ड सिनारियो में या सोसाइटी के लेवल पर अगर देखा जाए तो वो बहुत ही कम है। अभी हमारे पास जो मुख्य समस्याएं हैं पहले उनके बारे में चर्चा करना ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है, जैसे कि धूम्रपान को कैसे डिस्करेज किया जाए, मद्यपान को कैसे रोका जाए, आप स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करते हैं समाज के लेवल पर और इंडिविजुअल लेवल पर, आप अपने लाइफ स्टाइल को कैसे ठीक करते हैं, आप एक्सरसाइज कैसे प्रमोट करते हैं। मेरे ख्याल से ज्यादा बृहद और बड़ी चर्चाएं हैं बजाय कि हम वैक्सीन को तुलसी लेंगे। सर, हार्ट अटैक जैसे लक्षण दिखते हैं या कुछ समय मिल पाता है हमें, उसमें हम कुछ उपचार कर पाते हैं, डॉक्टरों के पास पहुंच पाते हैं, मेडिसिन लेते हैं, लेकिन क्या आयुर्वेद में भी इसका कुछ उपचार है हार्ट अटैक का? देखिए, आयुर्वेद एक ऐसा विज्ञान है जो कि बीमारियों को रोकने में बहुत सहायक होता है। बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जो हम लोग भी प्रमोट करते हैं। अर्जुन की छाल लेने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में सहायता मिलती है। लेकिन जब इमरजेंसी आती है, पर से आपकी जीवन और मृत्यु का खतरा आपके ऊपर मंडराया होता है, उस समय आप साइंटिफिक खोज नहीं कर सकते। उस समय जो इस्टेब्लिश टेक्निक है जिसके द्वारा लाखों मरीजों की जान बचाई जा चुकी है, आपको उसी को फॉलो करना चाहिए। आपको तुरंत डिस्प्रिन की टैबलेट चबानी चाहिए, निकटतम डॉक्टर के पास जाके ईसीजी कराना चाहिए, और अगर उसमें हार्ट अटैक की संभावना हो तो उसके खून पतला करने की दवाइयां और आगे का इलाज कराना चाहिए। वो समय खोज करने का नहीं है, वो समय तूफान को शांत करने का है। सर, खान पान की जो पद्धति में बदलाव आ रहा है, क्या ये भी एक कारण हो सकता है हार्ट अटैक? निश्चित
तौर पर हमारी डाइट और कल्चर बहुत तेज़ी से बदले हुए हैं और जो फ्रेश फूड खाने का डाइट आदत था वो जा चुका है। फल सब्जियों का सेवन, मिलने जुले अनाजों का सेवन, सारी डाइट गाइडलाइंस में वही रिकमेंडेड है। इसके अतिरिक्त अन्य सारी जो चीज़ें होती हैं, वो प्रोसेस्ड फूड हो गया या बाहर का फूड हो गया या लार्जर मीट, जो बड़े मीट होते हैं, वो आपको नुकसान ही करते हैं। व्यायाम कितना कारगर है? व्यायाम बहुत कारगर है। 40 मिनट का व्यायाम प्रतिदिन अगर आप करते हैं तो बहुत सारी छोटी मोटी परेशानियों को आप टाल सकते हैं। शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकते हैं और आपके मूड, नींद, स्ट्रेस सबको मैनेज कर सकते हैं। हमारे दर्शकों से आप क्या कहना चाहेंगे? आज चूंकि आप एक सेमिनार में पहुंचे हुए थे, काफी सारी अच्छी जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाइए। क्या अपील, क्या कहना चाहेंगे आज के इस युग को देखते हुए जिसमें बीमारियां ज्यादा बढ़ रही हैं? देखिए, मैं आप सभी को कहना चाहूँगा, अपने हृदय को गंभीरता से लें, हृदय से ख्याल रखें, कमिटेड रहें अपने स्वास्थ्य के प्रति और सामान्य मैन्युवर्स हैं, बहुत बड़ी बात नहीं कहूँगा। नियमित तौर पे व्यायाम करना और सामान्य घर का भोजन करना और स्ट्रेस को मैनेज करना, समय पे सोना, समय पे उठना, बस आप यही बेसिक लाइफस्टाइल अगर फॉलो करेंगे तो आप इन सभी बीमारियों से दूर रहेंगे। आज गौरव त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद थे, डॉक्टर गौरव त्रिपाठी, जिन्होंने काफी सारी जानकारियां हार्ट अटैक को लेकर के दी, किस तरीके की सावधानी बरतनी चाहिए, किस तरीके का खान पान हमारे लिए जरूरी है, व्यायाम कितना कारगर है और आयुर्वेद में इसका इलाज है कि नहीं, ये सारी जानकारियां दी हैं। सभी हमारे दर्शकों से उन्होंने अपील की है कि जो नियम, जो सारी चीजें एक शरीर को लाभ देने के लिए बनी है, उन सभी का उपयोग करें। डाइट में हरी सब्जी, फल फ्रूट्स का ज्यादा सेवन करें और इन गंभीर बीमारियों से बचें। डॉक्टर साहब का मैं यहाँ पर बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। सर, धन्यवाद, आप हमारे बीच पहुंचे और काफी सारी जानकारियां हमारे दर्शकों को दी। अगले एपिसोड में अगली बार हम चाहेंगे कि आप फिर से हमारे शहर आए, दुर्ग में आए और काफी सारी जानकारियां शरीर से संबंधित, हृदयघात से संबंधित, हार्ट अटैक से संबंधित जानकारी जो है वो हमारे दर्शकों तक पहुंचाए। जैसा कि प्रोग्राम के शुरू में डॉक्टर सुलभ ने हमको बताया कि हमारे हृदय में 4 वॉल्व हैं, 4 चैम्बर हैं और हृदय में हमारे एक इलेक्ट्रिक करंट भी है और हमारी एक आयरनी ये है कि दर्जी ने हमारी जो जेब है वो हमारी उसी साइड सिलाई है जहाँ पे हमारा हृदय है। तो क्या हृदय की तरंगें मोबाइल की तरंगों से प्रभावित हो सकती हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ स्टडीज, मेजर स्टडीज ऐसा कुछ नहीं है जिसमें मोबाइल यूज से हार्ट अटैक या सडन कार्डियक अरेस्ट के चांसेस बढ़े हों, ऐसा कुछ भी नहीं। तो क्या हम अपने मोबाइल को उसी तरफ रखें जहाँ पे हमारा हृदय है, उसी जेब में? हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। थैंक यू।